चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरोल्ड लास्की का दृष्टिकोण हम जानने वाले थे। ठीक है, तो लास्की स्वतंत्रता को अधिकार का परिणाम मानते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वतंत्रता के अधिकार को परिणाम कौन मानता है? तो लास्की मानते हैं। उनका कहना है कि यह केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक अवधारणा है जो अवसरों की उपलब्धता से जुड़ी है। लास्की कहते हैं स्वतंत्रता को अधिकारों का परिणाम मानते हैं लास्की। उनका कहना है कि यह केवल प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक अवधारणा है जो अवसरों की उपलब्धता से जुड़ी है। स्वतंत्रता के प्रकार, अब बात करते हैं कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है। तो सबसे पहले है प्राकृतिक स्वतंत्रता, सामाजिक संविदा के समर्थक, सामाजिक संविदा के समर्थक जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा के पहले समर्थक थे। इनका मानना था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है और उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। रूसो के विचारों को प्रतिध्वनि करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि मनुष्य स्वतंत्रता के साथ जन्म लेता है, परंतु सभ्य समाज में सामाजिक बाधाएं अक्सर उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर देती हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता है जिसमें मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन प्राकृतिक सामाजिक बाधाएं उसे प्रतिबंधित कर देती हैं, सीमित कर देती हैं। अब आता है सिविल लिबर्टी यानी कि नागरिक स्वतंत्रता। तो नागरिक स्वतंत्रता है, यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें शारीरिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता शामिल है। बारकर कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की क्षमता एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति की क्षमता एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। ठीक है, अब आते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि पॉलिटिकल लिबर्टी। यह राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता को दर्शाती है, जैसे कि मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार। ठीक है, ये है राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार। विलियम ब्लैकस्टोन कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार को नियंत्रित करने की शक्ति। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में ब्लैकस्टोन कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सरकार को नियंत्रित करने की शक्ति है। आर्थिक स्वतंत्रता, लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कल की चिंता से मुक्ति और आजीविका अर्जित करने के लिए पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता। बिना उचित आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं। अब बात करते हैं नैतिक स्वतंत्रता की, यानी कि मोरल लिबर्टी। नैतिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति को ऐसे विवेकशील प्राणी बनाने में सक्षम बनाती है, जो सही और गलत, सत्य और असत्य, नैतिकता और अनैतिकता, धार्मिकता और अधार्मिकता के बीच अंतर कर सके। ठीक है, रूसो, कांट, हेगल, बोसानकेट और अन्य विचारकों ने नैतिक स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दिया। ये क्वेश्चन आते हैं कि नैतिक स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन किसने दिया? तो रूसो ने दिया, हेगल ने दिया, बोसानकेट ने दिया और कांट ने दिया। ऐसे अन्य विचारक भी हैं। यह मुख्यतः व्यक्ति की आंतरिक चेतना से संबंधित होता है। अब बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा। स्वतंत्रता दो तरह की होती है, ये यासान बर्लिन के द्वारा बताया गया। स्वतंत्रता दो तरह की इन्होंने बताया, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। तो ईसायान बर्लिन, इसे आइजिया बर्लिन भी कहते हैं, एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थे जिन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा पर अपने 1958 में प्रकाशित निबंध टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, नोट कर लीजिएगा,
टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में गहराई से विचार किया। इस निबंध में इन्होंने स्वतंत्रता को दो अलग अलग अवधारणाओं को स्पष्ट किया, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। यहाँ इन दोनों अवधारणाओं का विवरण हम दे रहे हैं, जरा इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करेंगे हम नकारात्मक स्वतंत्रता की, निगेटिव लिबर्टी। नकारात्मक स्वतंत्रता, जैसे कि बर्लिन ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति के कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप या बाधाओं की अनुपस्थिति है। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? एक व्यक्ति के कार्यों में बाहरी हस्तक्षेप, बाधाओं की अनुपस्थिति। इसे अक्सर मुक्ति से यानी कि फ्रीडम से संदर्भित किया जाता है और इसका संबंध इस विचार से है कि व्यक्तियों को बाध्यता, हस्तक्षेप या दूसरों विशेष रूप से राज्य या किसी बाहरी प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सीमाओं से मुक्त होना चाहिए। यानी कि यह मुख्य रूप से बाहरी सीमाओं से, बाहरी बंधनों से मुक्ति की बात करता है। इस दृष्टिकोण में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देती है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता उदारवादी और स्वतंत्रतावादी राजनीतिक विचारधारा का एक मुख्य सिद्धांत है। यह सीमित सरकार और व्यक्तिगत विकल्पों और कार्यों में गैर हस्तक्षेप के महत्व को रेखांकित करती है। बर्लिन का तर्क है कि नकारात्मक स्वतंत्रता अपने आप में एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है। यह आवश्यक नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का हमेशा बुद्धिमानी से या अपने लाभ के लिए उपयोग करेगा। यह केवल यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों को बिना किसी बाहरी बाध्यता के अपने विकल्प बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों को बिना किसी बाहरी बाध्यता के अपने विकल्प बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह है बर्लिन का नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा। अब इसकी विशेषताएं, नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं। यह मानव समाज और राज्य पर एक प्रारंभिक उदारवादी दृष्टिकोण है। समाज और राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ माना जाता है। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाता है जो प्राकृतिक मानव स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के कानून स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं लेकिन उसे छीन नहीं सकते। स्वतंत्रता लोकतंत्र, समानता या न्याय से भिन्न होती है। यह जबरदस्त राज्य, समाज या व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। यह लेसे फेयर यानी कि लेसेस फेयर के सिद्धांत को बढ़ावा देती है जो आर्थिक मामलों में सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप की वकालत करती है। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक, ये पिछली लाइन जो मैंने बोली है, लेसेस फेयर का सिद्धांत, एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने बताया कि सरकार को आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, आ सकता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के मुख्य समर्थक इंपॉर्टेंट, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, मिल्टन फ्रीडमैन, माइकल ऑक्सफोर्ड, बेंथम, जेस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर। एक बार और, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक जॉन लॉक, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, मिल्टन फ्रीडमैन, माइकल ऑक्सफोर्ड, बेंथम, जेस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर। अब बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। जरा 1 मिनट का समय दे दीजिए। सकारात्मक स्वतंत्रता, यहीं पे थे हम लोग। सकारात्मक स्वतंत्रता, इसके विपरीत यह विचार है कि
स्वतंत्रता केवल बाहरी प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह ऐसी स्थितियों की अनुपस्थिति भी है जो व्यक्तियों को अपनी क्षमता पूरी करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यह ऐसी स्थिति है जो व्यक्तियों को अपनी क्षमता पूरी करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसे अक्सर स्वतंत्रता से के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह इस विचार पर बल देती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब व्यक्तियों के पास अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता, संसाधन और अवसर होते हैं। यह विचार पर बल देती है कि सच्ची स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब व्यक्तियों के पास अपने लक्ष्यों, आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता, संसाधन और अवसर होते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता केवल बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति से आगे बढ़कर यह तर्क करती है कि केवल बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त होना पर्याप्त नहीं है। व्यक्तियों को एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए भी संसाधन और साधन होने चाहिए। स्वतंत्रता की इस अवधारणा को सामाजिक न्याय के विचार से जोड़ा जा सकता है। सामाजिक न्याय के विचार से जोड़ा जा सकता है और इस विचार से कि समाज को उन विषमताओं और असमानताओं को समाप्त करने के लिए काम करने चाहिए जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। हालांकि सकारात्मक स्वतंत्रता विवादास्पद हो सकती है क्योंकि यह सवाल उठाती है कि कौन तय करता है कि किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम हित क्या हैं और कैसे व्यक्तिगत स्वायत्तता को बढ़ावा देने और व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। यह विवादास्पद क्यों हो सकती है? क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा सुनिए। क्योंकि यह सवाल उठाती है, ऐसे आ सकता है कि कौन सवाल उठाता है कि कौन तय करता है कि किसी व्यक्ति के सर्वोत्तम हित क्या हैं और कैसे व्यक्तिगत स्वायत्तता को बढ़ावा देने और व्यापक सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। तो यह सकारात्मक स्वतंत्रता सवाल उठाती है। सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं कुछ हैं। स्वतंत्रता की आवश्यकताओं को भौतिक और नैतिक विकास दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वतंत्रता को समाज में एक व्यक्ति के पूर्ण और स्वतंत्र विकास के लिए सकारात्मक स्थिति के रूप में देखा जाता है। समाज में एक व्यक्ति के पूर्ण और स्वतंत्र विकास के लिए सकारात्मक स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। अधिकारों को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना गया है। राज्य को स्वतंत्रता का प्रचारक माना जाता है जो इसके वास्तविकता में रूपांतरण के लिए स्थितियों और अवसर उत्पन्न करते हैं। राज्य को स्वतंत्रता का प्रचारक माना जाता है जो इसके वास्तविकता में रूपांतरण के लिए स्थितियां और अवसर उत्पन्न कराता है। स्वतंत्रता को भागीदारी, स्वायत्तता, रचनात्मकता, विकास और व्यक्तिगत लक्ष्यों के संदर्भ में आत्मनिर्णय से जोड़ा जा सकता है। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर ले जाता है। अब स्वतंत्रता यानी सकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ प्रमुख समर्थक हैं, जैसे टी.एच. ग्रीन, लास्की, बार्कर, आजिया बर्लिन, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक टी.एच. ग्रीन, लास्की, बार्कर, आजिया बर्लिन, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन। फिर से सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक टी.एच. ग्रीन, लास्की, बार्कर, आजिया बर्लिन, जॉन रॉल्स, मैकफर्सन। यसान बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता को क्यों प्राथमिकता दी, ये जानते हैं। तो बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी क्योंकि उनका मानना था कि यह बाहरी बाधाओं से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की
यह बाहरी बाधाओं से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देती है। सही बात है, नकारात्मक स्वतंत्रता बाहरी बाधाओं को हटाती है, दूर करती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देती है, जिससे लोग बिना हस्तक्षेप के अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता के संभावित खतरों पर ध्यान दिया, जैसे कि यह निरंकुशता का कारण बन सकती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता के संभावित खतरों पर ध्यान दिया, जैसे कि यह निरंकुशता के कारण बन सकती है। किसने कहा, किसका है, किसके विचार हैं? तो यासन बर्लिन का। अब बात करते हैं अटलांटिक चार्टर, जो कि स्वतंत्रता के लिए एक चार्टर लाया गया था यूएस प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। छोटा सा होगा, 2-4 मिनट का, इंपॉर्टेंट है, उसे देख लीजिएगा। अटलांटिक चार्टर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। और फिर से हम ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे, ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे, ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आप कुछ भी काम करते रहिए, बस हेडफोन कान में लगाइए और उसको प्रेम से सुनते जाइए। ऑडियो आपको अच्छी मिलेगी। स्लो बाय स्लोली, एकदम मतलब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बोल कर ऑडियो रिवीजन करा दूंगा। आपको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी, चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। आपने देखा होगा कि हर चीजें टू द पॉइंट है, इसमें कोई भी अनावश्यक चीज नहीं है। ये नोट्स है, ये नोट्स है, जो कि मेरे नोट्स हैं कोचिंग के, और आपको केवल सुनना है। आप पढ़ते रहिए, जो भी पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तभी भी सुनते रहिए, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, आसान होगा याद कर लेने के लिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।